सरसों की फसल में अच्छे उत्पादन के लिए या अच्छी गुणवत्ता की सरसों के लिए अलग से सल्फर लगाने की ज़रूरत नहीं होती अगर हम अपनी फसलों में फसल चक्र अपनाते रहते खेतों में और हमारे खेतों की जो मिट्टी है वो अच्छी बनी रहती, उसमें लगातार काव डंग जो गोबर की खाद होती है वो हम डालते रहते, तब भी हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की फसल में हम एक्स्ट्रा सल्फ़र जो डालते हैं, जो सल्फ़र डालना बहुत ज़रूरी बताया जा रहा है, उसकी क्यों ज़रूरत हुई और क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या उसका विशेष हमारी उपज पर असर पड़ता है, इस सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। देखिए, अगर हम सरसों की खेती कर रहे हैं तो उससे उत्पादन ज़्यादा लेने के साथ साथ ज़रूरी है कि जो उत्पादन हमें मिल रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसमें तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो और जो तेल का कंटेंट है वो बढ़ाना है। अगर वो 40-42% या 44% तक हमें लेना है, जैसा कि आजकल नई वैरायटी में निकलता है, उसके लिए हमें अच्छा बीज बोने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि उसमें हम सल्फ़र एक्स्ट्रा देंगे। सल्फ़र एक्स्ट्रा देना है मतलब बुवाई के समय भी डाल सकते हैं हम, और उसके बाद अगर हम जब पानी लगाते हैं अपनी सरसों की फसल में, जब नाइट्रोजन देते हैं, यूरिया देते हैं, उसमें हमें सल्फ़र लगाना होगा। जो सल्फ़र 80% वाला सल्फ़र आता है, अच्छी कंपनी का, किसी भी अच्छी कंपनी का आप सल्फ़र ले सकते हैं, क्योंकि ये 80% वाला जो सल्फ़र है कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का काम भी करता है, मतलब फफूंदी नाशक का, जो कि हमारी सरसों की फसल में फफूंदी का असर होता ही है और फफूंदी कई बार ज़्यादा नुकसान कर देती है। तो अगर थोड़ी बहुत अगर हमारी फसल में फफूंदी का असर है तो उसे ये जो हम 80% वाला सल्फ़र अगर अपनी फसल में देंगे तो उससे ही वो ख़त्म हो जाती है और इसका डबल लाभ हो जाता है। तेल का कंटेंट तो बढ़ाता ही है, जो हमारी सरसों की फसल है उसमें फुटाव करता है, उसकी शाखाएँ ज़्यादा निकलती हैं और जब शाखाएँ ज़्यादा निकलती हैं तो फली ज़्यादा आती है। फली ज़्यादा होगी, अच्छी फली होगी, शाखाएँ ज़्यादा होंगी, तभी फसल का उत्पादन बढ़ेगा और अच्छा उत्पादन के साथ साथ अच्छी क्वालिटी की सरसों हमें मिलेगी। क्योंकि जो सल्फ़र की जो नेचर है वो गर्म है और जो सर्दियों में जो पाले का असर होता है उसे भी कम करता है अगर हम अपनी फसल में दे देते हैं। सल्फ़र जैसा कि मैंने बताया अच्छी कंपनी का 80% वाला सल्फ़र लेना है। अब बात करते हैं इसकी मात्रा की, तो हमें 1 एकड़ में ये 3 किलो की पैकिंग में आता है ज़्यादातर सल्फ़र। अच्छी कंपनी का आप अडामा का ले सकते हैं और भी अतुल कंपनी का भी आता है, कई कंपनियों के आजकल 80% में आते हैं। आप उसे 3 किलो की पैकिंग में जो आता है वो 3 से 4 किलो तक आप 1 एकड़ खेत के लिए काफ़ी है। यूरिया 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसके साथ ये 3-4 किलो ये सल्फ़र हमें 80% वाला मिला लेना अच्छी तरह, थोड़ा पानी छिड़क के इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। उसके बाद हम अपनी फसल में डाल के और सिंचाई कर देते हैं। तब देखिए हमारी फसल में जो फुटाव है, फुटाव ज़्यादा होगा, शाखाएँ ज़्यादा होंगी, उत्पादन अच्छा होगा और उसके साथ साथ जो हमें सरसों मिलेगी उसमें तेल का कंटेंट बहुत अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आजकल हम फसल चक्र नहीं अपनाते, मिट्टी में इतना उपजाऊपन नहीं रहा है ज़्यादातर केमिकल का प्रयोग करते करते। तो इस सब को देखते हुए हमें सल्फ़र अलग से डालना होगा। और अगर आप माइक्रोन्यूट्रेंट भी डाल देते हैं मिट्टी में, आपको लगता है कि हमारी खेत की मिट्टी बहुत कमज़ोर है, हल्की है, तो इसके साथ कोई मिक्सचर भी मिला सकते हैं, उसका भी कोई नुकसान नहीं है, उसके भी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हमारे खेत की मिट्टी अच्छी है तो हम माइक्रोन्यूट्रेंट की ज़रूरत नहीं है, माइक्रोन्यूट्रेंट मिक्सचर ना लेकर केवल हम सल्फ़र ही लगा देंगे। 3 से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 80% WDG वाला सल्फ़र आप लगाइए, उसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। पैदावार बढ़ेगी और बहुत शानदार जो उसमें तेल निकलेगा, उसकी मात्रा जो अच्छी वैरायटी अगर आपने बोई है तो उसमें 40-42-44% तक तेल की मात्रा निकलेगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें ज़्यादा भी मात्रा नहीं लेनी सल्फ़र की, क्योंकि सल्फ़र का जैसा कि मैंने बताया नेचर गर्म है, तो वो हमारी जो फसल है उसके पत्ते भी जला सकता है। ओस में ना भी खेलें, क्योंकि वो जो पत्तों पर चिपक जाएगा तो पत्तों को जला सकता है, पत्ते पीले पड़ सकते हैं। ओस की अवस्था में जब हमारी जो फसल है उसके पत्ते गीले हैं, उस टाइम पर सल्फ़र या यूरिया मिलाकर ना भी खेलें। मात्रा सही रखनी है, ज़्यादा मात्रा रखने से भी ऐसा नहीं है कि उत्पादन बढ़ जाएगा, उल्टा नुकसान भी हो सकता है। तो सही मात्रा में लेकर और सही समय पे जब हमें सिंचाई करनी है उससे पहले दिन शाम को बिखेर दें और सुबह आप अपनी फसल की सिंचाई कर दें, तब इसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये थी आज की जानकारी, आशा करता हूँ आपके काम आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।